गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सूरज यादव गूगल विजन चैनल में आपका स्वागत है। हम पिछले क्लास में सारे रिलेशनशिप को बेसिक टर्म को हम लोग देख लिए थे। अब हम लोग इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप को देखेंगे। इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप में सब फॉर्मूला कंटेंट है, इसको माइंड में रखिएगा। उसके बाद इसी इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप और बेसिक टर्म के आधार पर सारा न्यूमेरिकल आपका सॉल्व होगा। फर्स्ट रिलेशनशिप हम लोग देखेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन वाइड रेशियो E and porosity N के बीच, वाइड रेशियो और पोरोसिटी N के बीच रिलेशनशिप को हम एस्टेब्लिश करेंगे। हम लोग जानते हैं कि we know that porosity N बराबर वॉल्यूम ऑफ वाइड टू द टोटल वॉल्यूम। पोरोसिटी N बराबर वॉल्यूम ऑफ वाइड बटा टोटल वॉल्यूम को हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि सॉइल के 3 फेज डायग्राम में हम देखे थे कि टोटल वॉल्यूम जो है वॉल्यूम ऑफ वाइड और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का सम होता है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ वाइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब इसमें न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से डिवाइड कर देते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को वॉल्यूम सॉलिड से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। पोरोसिटी N बराबर, आप इस टर्म को देखें कि बेसिक टर्म को जब हम डील कर रहे थे ये फॉर्मूला किसके इक्विवेलेंट होता है। वाइड रेशियो के बारे में हम जाने थे। वाइड रेशियो जो है वॉल्यूम ऑफ वाइड बटा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बराबर होता है। तो वाइड रेशियो E वॉल्यूम ऑफ वाइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये भी सेम टर्म है। तो वाइड रेशियो E प्लस 1, ये एक रिलेशनशिप हो गया पोरोसिटी और वाइड रेशियो E के बीच। या इसी को आप जो है एक अनदर फॉर्म में भी हम लिखते हैं। इसी को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, n इंटू ई प्लस n बराबर E। इसको आप लेफ्ट साइड राइट साइड लेके कीजिएगा तो आप एक और रिलेशनशिप स्टेब्लिश हो जाएगा। वाइड रेशियो E बराबर पोरोसिटी N बटे 1 माइनस N। ये दोनों फॉर्म में ऑब्जेक्टिव में पूछता है क्वेश्चन, आपको दोनों फॉर्म में वाइड रेशियो को पोरोसिटी के फॉर्म में, पोरोसिटी को वाइड रेशियो के फॉर्म में, दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब सेकंड इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप हम लोग देखेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन परसेंटेज एयर वॉइड Na, जो हम पढ़े थे बेसिक टर्म में, एयर कंटेंट AC और पोरोसिटी N के बीच, ये तीनों के बीच परसेंटेज एयर वॉइड, इम्पोर्टेंट एयर कंटेंट AC और पोरोसिटी N के बीच रिलेशनशिप को हम लोग देखेंगे। इसमें हम जानते हैं कि वी नाउ दैट परसेंटेज एयर वॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर टू द टोटल वॉल्यूम इंटू 100 होता है।
परसेंटेज एयर वॉइड एन बराबर वॉल्यूम ऑफ एयर बटा टोटल वॉल्यूम इंटू 100 होता है। इसी को इस फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं, परसेंटेज एयर वॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर। आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में आप वॉल्यूम ऑफ वॉइड से डिवाइड कर दीजिए, वॉल्यूम ऑफ वॉइड इंटू वॉल्यूम ऑफ वॉइड बटा टोटल वॉल्यूम इंटू 100। अब इस टर्म को आप देखिए, वॉल्यूम ऑफ एयर बटा टोटल वॉल्यूम, क्या ये किसी बेसिक टर्म में इसको हम जाने थे, वहां पे एयर कंटेंट को हम लोग डिफाइन किए थे, वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो इसको आगे बढ़ाते हैं, परसेंटेज एयर वॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट एसी। इसी को वॉल्यूम ऑफ एयर टू द टोटल वॉल्यूम को एयर कंटेंट एसी भी लिख सकते हैं, इनटू पोरोसिटी। और एक टर्म बेसिक टर्म हम लोग जाने थे, पोरोसिटी एन बराबर वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द टोटल वॉल्यूम। ये टोटल वॉल्यूम, इसी को आप जो है इस टर्म को पोरोसिटी के रूप में लिख सकते हैं, पोरोसिटी एन वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द टोटल वॉल्यूम। और ये तो आपका 100 है ही, तो ये एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश्ड हो गया। परसेंटेज एयर वॉइड एन इज इक्वल टू एयर कंटेंट एसी इनटू पोरोसिटी एन। थर्ड बेसिक टर्म हम लोग अब जानेंगे, रिलेशनशिप between degree of saturation S से जिसको डिनोट करते हैं, and air content AC। डिग्री ऑफ सेचुरेशन प्लस एयर कंटेंट इज इक्वल टू, डिग्री ऑफ सेचुरेशन होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड, और एयर कंटेंट के बारे में हम पढ़े थे, वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड। आप इसी को आप एलसीएम ले लीजिए, वॉल्यूम ऑफ वॉइड वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। डिग्री ऑफ सेचुरेशन प्लस एयर कंटेंट एसी इज इक्वल टू, अब वॉल्यूम ऑफ वॉइड में हम पढ़े थे कि सॉइल 3 फेज डायग्राम का होता है, जिसमें सॉलिड, जिसके वॉल्यूम को हम लोग VS से डिनोट करते हैं, और इसमें वाटर पाया जाता है, जिसके वॉल्यूम को VW से, और एयर के वॉल्यूम को VA से डिनोट करते हैं, और वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर के टोटल वॉल्यूम को वॉल्यूम ऑफ वॉइड बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, वॉल्यूम ऑफ वाटर है प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर, ये दोनों के सम को हम लोग वॉल्यूम ऑफ वॉइड बोलेंगे टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो ये दोनों कट जाएगा, और डिग्री ऑफ सेचुरेशन प्लस एयर कंटेंट AC इज इक्वल टू 1। अब चौथा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है जो VBI है, ये बहुत ज्यादा यूज होता है न्यूमेरिकल में। रिलेशनशिप वॉइड रेशियो E वाटर कंटेंट W डिग्री ऑफ सेचुरेशन S
एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, या इसी को ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं, या स्पेसिफिक ग्रेविटी जी, ये चारों टर्म के बीच हम लोग रिलेशनशिप को देखेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन वॉइड रेशियो ई, वाटर कंटेंट W, डिग्री ऑफ सैचुरेशन S एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी G। We know that void ratio E is equal to volume of void बटा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं। void ratio E is equal to वॉल्यूम ऑफ void बटा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम लोग वॉल्यूम ऑफ वाटर से मल्टीप्लाइड कर देते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर void ratio is equal to volume of void बटा वॉल्यूम ऑफ वाटर। इस टर्म को इसके नीचे लिख देते हैं, और वॉल्यूम ऑफ वाटर बटा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान। अब इस टर्म को हम देखेंगे कि इसमें हम लोग मेनली, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा कि वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को हम लोग फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे। हम लोग जानते हैं कि गामा W यूनिट वेट ऑफ वाटर, गामा W इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है। और वेट ऑफ वाटर को हम लोग लिख सकते हैं, या इसी को वॉल्यूम ऑफ वाटर हमको चाहिए। यूनिट वेट ऑफ वाटर गामा W इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर बटा वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर बटा गामा W। अब आगे मेरा मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को फाइंड आउट करना। हम लोग जानते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी G इज इक्वल टू यूनिट वेट ऑफ सॉलिड गामा S इज इक्वल टू गामा W होता है। और इसमें गामा S यूनिट वेट ऑफ सॉलिड को हम लोग लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉलिड बटा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डिवाइड यूनिट वेट ऑफ वाटर। मेन में यहाँ पे है कि हमको वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फाइंड आउट करना है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इसी को इस प्रकार लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड, स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिनोमिनेटर में ले आएंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी G इंटू गामा W। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड बटा G गामा W। अब यूनिट वेट वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, तो वॉइड रेशियो E इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ void डिवाइड वॉल्यूम ऑफ वाटर इनटू वेट ऑफ वाटर डिवाइड यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड G गामा W होता है। void ratio is equal to
अब इस टर्म को हम लोग देखते हैं कि डिग्री ऑफ सेचुरेशन के बारे में हम लोग पढ़े थे। डिग्री ऑफ सेचुरेशन को एस से डिनोट करते हैं। डिग्री ऑफ सेचुरेशन एस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड वॉल्यूम ऑफ वॉइड होता है। तो या इसी को आप रेसिप्रोकल रूप में अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड बटा वॉल्यूम ऑफ वाटर हो गया तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन का रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसी को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं या इसको रहने दिए, जिसका रेसिप्रोकल अगर आप 1/s लेते हैं तो वॉल्यूम ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ वॉइड बटा वॉल्यूम ऑफ वाटर हो जाए। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वॉइड बटा एक्चुअली में डिग्री ऑफ सेचुरेशन होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर बटा वॉल्यूम ऑफ वॉइड, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वॉइड बटा वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो इसको हम लोग 1/s के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। अगर 1 लेंगे इसको करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिग्री ऑफ सेचुरेशन वॉल्यूम ऑफ वाटर बटा वॉल्यूम ऑफ वॉइड हो जाएगा। इसी को एक टर्म आगे बढ़ा देते हैं, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1 वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड वॉल्यूम ऑफ वॉइड is equal into water content weight of water to gamma w, weight of water to gamma w divide weight of solid divide g gamma w। void ratio E is equal to 1/, अब यहाँ पे देखिए डिग्री ऑफ सेचुरेशन होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड वॉल्यूम ऑफ वॉइड, तो इसी को आप एस लिख दीजिए। अब वेट ऑफ वाटर डिवाइड यूनिट वेट ऑफ वाटर इनटू जी गामा डब्ल्यू बटे वेट ऑफ सॉलिड। वेट ऑफ वाटर को इसको काट दीजिए। वॉइड रेशियो ई इंटू, इसको इधर लेफ्ट साइड ले आइए, ये इस टर्म को वेट ऑफ वाटर डिवाइड वेट ऑफ सॉलिड इंटू जी। अब बेसिक टर्म हम लोग पढ़े थे वाटर कंटेंट डब्ल्यू के बारे में, जो होता है वाटर कंटेंट डब्ल्यू इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर बटा वेट ऑफ सॉलिड वाटर, तो इसको वाटर कंटेंट डब्ल्यू लिख सकते हैं इंटू जी। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो गया। वॉइड रेशियो ई डिग्री ऑफ सेचुरेशन एस वाटर कंटेंट डब्ल्यू और स्पेसिफिक ग्रेविटी या ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी जी के बीच, या इसी को ऐसे एक्चुअली में एस को पहले लिखते हैं क्योंकि इसको याद करने का एक मैं बता देता हूं कि कैसे याद रहेगा, कौन किसके साथ मल्टीप्लीकेशन है जो भूल जाते हैं। आप इसी को सहवाग के नाम के आधार पे आप इसको याद कर सकते हैं कि सहवाग एस ई बराबर इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जी। सहवाग एस ई इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जी, इसी को याद रखिए, सहवाग का नाम याद रखिए और उसी के आधार पर ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा। ये 4 इंपोर्टेंट रिलेशनशिप हम लोग देख लिए हैं। टोटल 9th में इंपोर्टेंट रिलेशनशिप है जो हम लोग अब अगले वीडियो में देखेंगे।